नया साल 2023 आ चुका है और अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए टॉप स्टॉक्स ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपको बताएगा ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो डिजर्व करते हैं आपके पोर्टफोलियो में होने के लिए। तो चलिए अपने पोर्टफोलियो के लिए टॉप स्टॉक्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमको अपनानी चाहिए एक टॉप डाउन अप्रोच। अब आप ये कहेंगे कि ये टॉप डाउन अप्रोच क्या है, तो टॉप डाउन अप्रोच में होता ये है कि पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि इस इकोनॉमिक सिचुएशन में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें फायदा होगा, और जब ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद हम अंत में ये देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इन सेक्टर्स को लीड कर सकते हैं। तो देखिए, पहले इकोनॉमी आ गई, फिर उससे रिलेटेड सेक्टर्स आ गए और फिर उससे रिलेटेड स्टॉक्स आ गए। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो जब हम इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव्स क्या हैं। तो अगर हम प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है वो मंडरा रहा है आपका लूमिंग रिसेशनरी फियर्स। तो जिसे हम कहते हैं कि एक रिसेशन आने वाला है। ये एक बड़ी बात है जो इकोनॉमी को प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो चाइना में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर ये कोविड केसेस और बढ़ते हैं, फैलते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो ये फिर से एक प्रेशर डालेंगे इकोनॉमी में वर्ल्ड ओवर। और इसके अलावा एक और बड़ी सिचुएशन है जिस पर हमारी नजर होनी चाहिए, वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का मतलब क्या हुआ? जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का मतलब ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशंस जो किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी पे स्टार्ट हो रही है, वहां पर इंपैक्ट डाल रही है, लेकिन क्योंकि आज की दुनिया पूरी कनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, तो ये क्या होता है, स्पिल ओवर होता है। तो पिछला साल जब स्टार्ट हुआ था 2022, तो फरवरी में क्या हुआ था? फरवरी में रशिया और यूक्रेन के बीच में एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जो आज तक चल रही है। तो ये सिचुएशन कहीं पर भी हो सकती है। ये सिचुएशन आपकी अफगानिस्तान में हो सकती है, ये सिचुएशन आपकी ईरान में हो सकती है, ये सिचुएशन शायद एस्केलेट कर जाए रशिया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के बीच पे, या इंडिया और चाइना के बीच में भी हो सकती है। तो ये सारी सिचुएशंस नेगेटिवली इंपैक्ट डालती है इकोनॉमी पे। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉजिटिव्स की, तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि जो इंडिया की सिचुएशन है, इंडिया एक ओएसिस की तरह है डेजर्ट में। यानी कि इंडिया की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ऐसी है कि वर्ल्ड में तो बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत सारी पॉजिटिव सिचुएशंस बनी हुई हैं। जैसे कि यहां पर क्रेडिट ऑफटेक बहुत बढ़िया है, और जब हम बात करते हैं ओवरऑल सिचुएशन की, तो यहां पर अगर हम देखें तो केपेक्स ग्रोथ भी हो रही है। अब ये केपेक्स ग्रोथ और क्रेडिट ऑफटेक क्या है? लोग लोन ले रहे हैं, तो जब लोन लेते हैं तो करते क्या हैं? वो या तो कंज्यूम करते हैं या तो प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप कंज्यूम करोगे तो किसी ना किसी का बनाया हुआ सामान कंज्यूम करोगे, और जब आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आप अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो और जीडीपी का एक आप बड़ा हिस्सा बनते हो। तो ये दोनों ही सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव्स है। तो जब हम ये देखते हैं कि भाई ये तो हो गया इकोनॉमी की बात, तो इनसे कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा? तो अगर आप देखेंगे तो बीएफएसआई सेक्टर है, अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गुड्स सेक्टर है,
अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, आपका मेटल्स आएंगे। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं, इन सारे सेक्टर्स को बहुत फायदा होगा ये जो सिचुएशंस जिस तरीके से बन रही हैं। कुछ और चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जितनी प्रॉब्लम्स चाइना और यूरोप में बढ़ रही हैं, वहां से बिजनेसेस इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग इंडिया में आ रही है। इंडिया का आज से नहीं बहुत सालों से एक पुश है आत्मनिर्भर भारत, यानी जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग करीबन जीडीपी का 15% है, उसके और बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि निफ्टी कहां पर है, तो निफ्टी आज अपनी फॉरवर्ड पी के 20x पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक फेयर वैल्यूएशन है। इसके अलावा जो एक क्रिटिकल फैक्टर होता है एफआईआई के इन्वेस्टमेंट्स का, तो एक बहुत ही उतार और चढ़ाव वाले साल के बाद फाइनली एफआईआई जो है वो नेट बायर टर्न आउट हो चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव्स है। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए तो जो सेक्टर्स मैंने आपको पहले कहे, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑटो है, डिफेंस है, रेलवेज है, रियल एस्टेट है, ये सारे सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे। तो देखिए हमें इकोनॉमी का एक आइडिया लग चुका है। अभी हमने सेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया। अब हम ये समझते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बेनिफिट करेंगे इस सारी सिचुएशन से। तो जिस चीज का आपको इंतजार था, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर रहनी चाहिए। तो स्टॉक्स पता करने के पहले एक बात ध्यान पे रखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे बने हुए बेल के आइकॉन को दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आए आपके डायरेक्टली इनबॉक्स पर। तो चलिए पहले स्टॉक से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं बीएफएसआई सेक्टर की, तो यहां पर जो मार्केट लीडर बनता है वो बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बढ़िया चॉइस हो सकती है आपके लिए इस साल के लिए, क्योंकि इस पर आपको 15 से 20% का अपसाइड बनता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा अगर मैं पीएसयू बैंक छोड़कर एक प्राइवेट बैंक के तरफ आता हूं, तो यहां पर एक्सिस बैंक अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसका सेटअप भी कुछ इस तरीके का बना है कि इसके बाद ये एक अनचार्टेड टेरिटरी में रहेगा। तो शायद 2023 के लिए एक्सिस बैंक एक बहुत बढ़िया चॉइस आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बीएफएसआई सेक्टर पे आगे बढ़ते हैं, तो हमारे लिए एक इंश्योरेंस का सेक्टर है जहां पर एचडीएफसी लाइफ के वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव बन रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स जो आपका एक समय पे 700 रुपए का हुआ करता था, आज काफी समय से 550, 570, 580 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो याद रखिए बिजनेस इनके ग्रो हुए हैं इस बीच में, लेकिन स्टॉक प्राइसेस नीचे आए हैं। जब भी इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो वहां पर वैल्यू क्रिएट होती है। तो एचडीएफसी लाइफ पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए हर लेवल पर आपको बाय नहीं करना है। जब एक डिप्रेस्ड वैल्यू मिले तभी आपको बाय करना है। तो 3 स्टॉक्स हो चुके हैं, चलिए हम चौथे स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। अब ये आएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जायंट है एल&टी हमने पिछले साल भी रेकमेंड किया था, बढ़िया डबल डिजिट रिटर्न्स आए हैं। इस साल भी रेकमेंड कर रहे हैं कि आगे चल के जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलेगा तो आप देखेंगे एल&टी को इससे बेनिफिट होगा। प्राइसेस बहुत तेजी से भी नहीं बढ़ी हैं कि ये ओवर वैल्यूएशन की तरफ चला गया हो। इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं तो आप सीमेंट को कैसे भूल सकते हो, तो अल्ट्राटेक सीमेंट और एसीसी सीमेंट। तो 4th, 5th और 6th स्टॉक्स की बात करें तो वो होंगे एल&टी, अल्ट्राटेक
और एसीसी। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो और आपको पिछला कुछ नहीं पता, तो आपको एक चीज ध्यान पे रखनी चाहिए कि एसीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट ने लास्ट ईयर काफी बढ़िया रनअप दिया हुआ है। तो यहां पर आपको वेट करना चाहिए कि जब भी एक अच्छे लेवल्स बने वहां पर आप इन्हें बाय कीजिए। नेक्स्ट 4 स्टॉक्स जो मैं बोलूंगा, सेक्टर से ज्यादा आप जब उनका नाम सुनेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है, बहुत वेल्थ क्रिएट किए सालों में। तो सबसे पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को नजरअंदाज करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपकी नजर होनी चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार नए अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं अपने लिए और उसे डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको मारुति पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मारुति, एक चीज आपने शायद नोटिस नहीं की है, 2017-18 का उसका एक हाई है 10,000 के पास का, और बार बार ये स्टॉक उसकी तरफ जा रहा है। तो जरा सोचिए, अगर ये उस लेवल को क्रॉस कर देता है तो ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। एक अनचार्टेड टेरिटरी होती है जहां पर आपको ये नहीं पता चलता कि ये स्टॉक जाकर रुकेगा कहां। ठीक उसी तरीके से लास्ट ईयर हमने जैसे रिकमेंड किया था भारती एयरटेल, तो टेलीकॉम सेक्टर्स में बहुत बढ़िया काम कर रहा है भारती एयरटेल, और भारती एयरटेल के बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो भारती एयरटेल पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा एक ऐसा स्टॉक है जिसने डिसअपॉइंट किया है 2022 में, वो है इन्फोसिस। लेकिन मैंने जैसा आपको एचडीएफसी लाइफ के केस में कहा ना, ध्यान रखिए ये सारा प्रेशर आ रहा है क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स वीक हैं, यूएस में रिसेशनरी फियर है। तो अगर रिसेशनरी फियर बढ़ा, आप देखेंगे इन्फोसिस के प्राइस और टूटेंगे, और अगर इन्फोसिस के प्राइस टूटते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू क्रिएट होती है, और वहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़ जाएगा, और इन्फोसिस एक सेफ बेट हो सकती है 2023 के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक और स्टॉक की, तो वो स्टॉक है टाइटन। टाइटन एक बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आप लोगों को ध्यान पे होगा तो राकेश झुनझुनवाला की जो मेजर वेल्थ बनी है वो भी टाइटन से बनी है, और ये कंपनी साल दर साल हमें एक बेहतरीन रिटर्न देती है। तो लास्ट ईयर भी हमने टाइटन रिकमेंड किया था, डबल डिजिट रिटर्न आए थे। इस साल भी हम टाइटन रिकमेंड कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो दोस्तों, स्टॉक्स 11 स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि हमने क्या किया है। देखिए, मैंने तो आपको 11 स्टॉक्स बता दिए, लेकिन आपके लिए हमने एक पीडीएफ तैयार की है। उस पीडीएफ में आपको ये पता चलेगा कि जो बाकी रिसर्च एनालिस्ट हैं या ब्रोकिंग हाउस है वर्ल्ड ओवर, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड ओवर, वो क्या सोच रहे हैं 2023 के बारे में, वो ऐसे कौन से स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं 2023 के बारे में। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे यस लिखिए और मैं आपको आपका पीडीएफ आप तक पहुंचाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ग्रोथ स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जो तेजी से बढ़ते हैं, ऐसे कौन से टॉप के ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो 2023 में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, स्पेसिफिकली ग्रोथ स्टॉक्स, लार्ज कैप मिड कैप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रोथ स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए ताकि मैं वो आप तक ला सकूं। तब तक के लिए मैं अभिषेक दुबे आपको कहता हूं गुड बाय।